वेलकम बैक। बात करेंगे फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन की आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन की आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। दुनिया भर में मौजूद फलस्तीनी आवाम 30 मार्च को फलस्तीन का आलमी यौम अर्ज मनाते हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी दिन फलस्तीनियों ने अपने वतन वापसी के हक की तहरीक यानी हक वापसी मार्च के मुजाहिरों का आगाज किया था, जो ताहाल जारी हैं। इस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि फ़लस्तीन न सिर्फ फ़लस्तीनियों का बल्कि पूरे आलम इस्लाम और बशरियत की निजात का मसला है। फ़लस्तीन की आज़ादी पूरी इंसानियत की आज़ादी है। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वह फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हुकूक बिलखुसूस फ़लस्तीनी अवाम के हक की वापसी को यकीनी बनाएं, ताकि फ़लस्तीन के बासी अपने वतन में जाकर ज़िंदगी गुजार सकें। इस मौके पर मुकर्ररीन की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर अमरीका की जानिब से इसराइली कब्जे को तस्लीम करने की भी मजम्मत की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन का कहना था कि फ़लस्तीन में हालिया इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आज खिताब करें। मुबश्शिर भाई। और आज और गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी रात में जिस तरह से गज़ा पर इसराइली हमला किया गया, पाकिस्तान के अवाम यानी उस दिन उस रात में जिस वक्त ये हमला हो रहा था, पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड गज़ा पर हमला था। यानी पाकिस्तान के अवाम जिस तरह से मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ दे सकते थे, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के अवाम की जज्बात की तर्जुमानी करें और पूरी दुनिया पर UN में OIC में जहां मुमकिन हो सके। MQM पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान का कहना था कि दुनिया भर में चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या रोहिंग्या हो, हमें मजलूम का साथ देना है। तमाम बातें हो चुकी, हमें जुल्म के खिलाफ जिहाद करना है, हमें जालिम का हाथ तोड़ना है और मजलूम के साथ खड़े होना है। और वो मजलूम फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, रोहिंग्या में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, बल्कि हमें बैनुल मज़ाहिब के ज़रिए इस दुनिया में अमन व अमान कायम करना है। रीजना में रजाकारों का एक ग्रुप मुकामी मुसलमान बरादरी के लिए नया कब्रिस्तान कायम करने की गर्ज से फंड्स इकट्ठे कर रहा है। रीजना मुस्लिम सिमेट्री प्रोजेक्ट डायरेक्टर अदनान चीमा का कहना है कि जब कोई फर्द फौत हो जाता है तो उसकी तदफीन के लिए 6 से 7 हज़ार डॉलर की जरूरत होती है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रीजना में रजाकारों का एक ग्रुप मुकामी मुसलमान बरादरी के लिए नया कब्रिस्तान कायम करने की गर्ज से फंड्स इकट्ठे कर रहा है। रीजना मुस्लिम सेमेट्री प्रोजेक्ट डायरेक्टर अदनान चीमा का कहना है कि जब कोई फर्द फौत हो जाता है तो उसकी तदफीन के लिए 6 से 7 हज़ार डॉलर की जरूरत होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि अहले खाना के पास इतने पैसे नहीं होते। ग्रुप के रजाकार इस्लामिक सोसाइटी ऑफ रीजना की कमेटी के तमाम अरकान हैं, जो कि मुसलमान बरादरी के लिए सस्ते तदफीन के इंतजाम करने के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। इस वक्त ये बरादरी रिवर साइड मेमोरियल पार्क सिमेट्री इस्तेमाल करती है, जो कि सिटी ऑफ रीजना की जानिब से चलाया जाता है। लेकिन चीमा का कहना है कि गैर मुनाफा बख्श कब्रिस्तान तदफीन के अखराजात में नुमाया कमी करके उसे 1000 डॉलर तक ले जाएगा, जो कि कब्रिस्तान की ऑपरेशनल और मरम्मत की लागत में इस्तेमाल होंगे। चीमा का कहना था इकदाम लोगों के फलाह बहबूद के लिए है और उसमें उनका अपना कोई मुनाफा नहीं। ये ग्रुप 10 एकड़ में खरीदारी की जानिब देख रहा है, जिसमें 10,000 कब्रों की जगह मौजूद हो। ये 50 साल तक इस कम्युनिटी के लिए खिदमात सर अंजाम देने के लिए काफी होगा। अब तक ग्रुप को इस मंसूबे के लिए मतलूबा रकम 3 लाख डॉलर में से 42,000 डॉलर हासिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जंग के कैनेडियन मिशन के इख्तिताम की 5वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के लिए कैनेडियन अवाम नेशनल वॉर मेमोरियल में जमा हुई। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
افغانستان میں جنگ کے کینیڈین مشن کے اختتام کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کے لیے کینیڈین عوام نیشنل وار میموریل میں جمع ہوئی۔ اس موقع پر ایک خاتون نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا تھامس ویلش جنگ پر جانے کے لیے تیار ہے، اسے تربیت دی گئی، انہیں اگست 2003 کو ایتھنا میں بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے C9 گنر کے طور پر خدمات سر انجام دی، جس کے تقریباً 3 ماہ بعد واپس آئے، خود اپنی جان لے لی۔ 8 مئی 2014 کو ان کی موت افغان جنگ میں خدمات سر انجام دینے کے بعد کینیڈین فوجی کی خودکشی کی پہلی موت تھی۔ تھامس کی والدہ کو نیشنل سلور کراس مدر 2018 کے لیے نامزد کیا گیا۔ تقریباً سرکاری اور فوجی افسران کی جانب سے جنگ کے غیر مرئی زخموں کا کھلا اعتراف کیا گیا۔ کینیڈا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل جوناتھن وینس کا کہنا تھا کہ ملک ابھی بھی افغانستان میں جنگ کے دوران جسمانی اور جذباتی طور پر زخمی لوگوں کی بہتر طور پر دیکھ بھال کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ میں کل 158 کینیڈین مسلح افواج اور 7 کینیڈین شہری شہید ہوئے تھے، جبکہ 2014-2001 تک 40,000 سے زائد کینیڈینز نے افغانستان میں وردی میں فرائض سر انجام دیے۔ میٹرو کنونشن سینٹر ٹورنٹو میں منعقدہ عالمی درجے کی یوگا کانفرنس میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں 300 سے زائد یوگا سے متعلق اسٹالز لگائے گئے جہاں شرکاء کو یوگا کی مختلف اقسام اور ان کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں سہ روزہ یوگا کانفرنس اور شو کا انعقاد کیا گیا۔ میٹرو کنونشن سینٹر ٹورنٹو میں منعقدہ عالمی درجے کی اس یوگا کانفرنس میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ تقریباً 300 سے زائد یوگا سے متعلق اسٹالز لگائے گئے جہاں شرکاء کو یوگا کی مختلف اقسام اور ان کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ٹورنٹو یوگا کانفرنس فیکلٹی میں وسیع اقسام کی مہارات شامل ہیں جو کہ یوگا کے مختلف شاخوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ تقریب میں مختلف اقسام کی سرگرمیاں کی گئی ہیں جن میں مشق اور مطالعہ، حوصلہ افزائی تکنیکیں، تربیت، طریقہ کار کی تعلیم، تشریح اعضاء، فعلیات، فلسفہ، اخلاقیات اور طرز زندگی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔